तो शी टोल्ड मी दैट मतलब कि कभी तुमने करने की कोई कोशिश की हो, कुछ ने आई सेट चेक करी जो मुझे ब्लर सा दिखने लग गया था उसमें, तो मुझे फिट टू फ्लाई मिला नहीं. दैट वाज इट अबाउट माई मेडिकल एक्सपीरियंस. सो Hello everyone, it's me Neha and welcome back to my new video. So what do you think where I'm going? मैं अपने सेकंड मेडिकल के लिए जा रही हूँ और मैं निकल गई थी सुबह 6 बजे क्योंकि जो टाइमिंग थी वो थी 8:30. सो आई वेंट देयर और मैं अपने फ्रेंड से भी मिल गई थी पीएचटी के. तो जो वेन्यू था वो काफ़ी पास में था मेट्रो स्टेशन के. सो दिस वाज द बिल्डिंग. हमें 9th फ्लोर में जाना था अपने मेडिकल्स के लिए और वो गुड़गांव में हुआ था हमारा मेडिकल. सो वी वेंट देयर और फिर हमने थोड़ा बहुत वेट किया और हमें आई कार्ड्स मिले अपने. देन आफ्टर सम टाइम हमारी टर्न आ गई और सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था जिसमें हमें कुछ फॉर्म्स फिल करने थे. एंड आफ्टर दैट हमारा हुआ बीएमआई का राउंड, जो भी होता है पूरा बॉडी का, मतलब हाइट वेट ये सब चेकअप हुआ और आई साइट भी चेक हुई थी हमारी. और फिर बाद में डॉक्टर ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे हमारी फ़िटनेस को लेके. देन आफ्टर दैट मैम ने मुझे बोला कि मेरी जो आई साइट है वो थोड़ी वीक है और मुझे उसका टेस्ट करवाने जाना पड़ेगा. तो मैं वहीं से सीधा अपना टेस्ट करवाने चले गई थी और फिर बाद में वापस आई सेम बिल्डिंग में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करने. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैम ने मुझे बोला कि जो मेरी पहले की जो रिपोर्ट्स थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे दोबारा से ही रीटेस्ट करवाना होगा और दोबारा से मैम को सबमिट करनी पड़ेंगी सारी रिपोर्ट्स. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. टिल देन बाय बाय. हेलो एवरीवन, इट्स मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. तो आपने अभी मेरे सेकंड मेडिकल की क्लिप्स देखी होंगी जो अभी 4-5 दिन पहले हुआ था. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट माय सेकंड मेडिकल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब मेरा फर्स्ट मेडिकल से मुझे फिट टू जॉइन मिल गया था उसके कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आ गई थी एचआर की जिसमें दे टोल्ड मी कि मेरा सेकंड मेडिकल होगा और इस जगह पे होगा गुड़गांव में. तब तक मुझे मेल नहीं आई थी कोई भी. फिर उसके एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट मुझे ये मेल आई जिसमें सब कुछ डिटेल्स थी, जैसे टाइमिंग हो गई, कौन सी जगह है, गुड़गांव था, मुझे ढंग से याद नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग थी, और टाइमिंग थी 8:30 की. और सबको वहीं पे आना था, कोई कहीं भी रहता हो इंडिया के किसी भी कोने में, कोई साउथ में रहता हो, कोई केरल में रहता हो, चेन्नई में, और जहाँ पे भी रहता हो असम में, कहीं पे भी उनको वहीं पे आना था. ठीक है. फिर पहुँच गई मैं 8:30 बजे और फिर हमको आई कार्ड मिला, देखा होगा अपने क्लिप में. फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद मैम ने 10-10 के पेयर में सबको बुलाया. फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता जिसमें बहुत से फॉर्म्स थे, उसमें हमें फॉर्म फिल करना था, सारी डिटेल्स फिल करनी थी, अपनी पर्सनल डिटेल्स, और किसी को किसी तरह का कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं, ये सब करना था. फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने वेट करा. फिर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी उनको मैम ने बुलाया. 2 पेयर्स बांट दिए थे, किसी का फिटनेस राउंड हो रहा था, किसी का साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए थे. मुझे तो पहले साइकाइट्रिस्ट ने ही बुलाया. देन शी आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. और फिर बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि वाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. मतलब कि वो बेसिकली ये चेक कर रहे थे कि हम कोई डिप्रेस तो नहीं है, किसी को किस टाइप का कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है. जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उस तरह से वो पहचान गए होंगे, उनको पता ही होगा ऑब्वियसली. तो शी टोल्ड मी दैट मतलब कि कभी तुमने कोई करने की कोई कोशिश की हो कुछ भी. तो मैंने बोला नो मैम. देन शी टोल्ड मी दैट शो मी योर हैंड्स. तो उन्होंने बस इतना पार्ट देखा, मतलब हाथ का. देन शी टोल्ड मी दैट यू कैन गो. एक और चीज़ उन्होंने मतलब फैमिली के बारे में भी पूछा था कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन क्या करता है, तो ये सब पूछा उन्होंने. देन मेरा हो गया साइकाइट्रिस्ट वाला राउंड. उसके बाद बीएमआई वाला राउंड हुआ था जिसमें बीएमआई चेक करा मैम ने, हाइट वेट. देन मैम ने आई सेट चेक करी जो मुझे ब्लर सा दिखने लग गया था उसमें. ठीक है. तो मतलब आई ट्राइड बट मुझे नहीं दिखा. तो शी टोल्ड मी दैट आपको स्पेक्स बनवाने पड़ेंगे. देन उन्होंने लिख दिया था मतलब. देन वो हो गया टेस्ट जो भी था. अच्छा हाँ, उन्होंने बीपी भी चेक करा था हमारा. बस यही था कि बीपी, हाइट, वेट, आई साइट और साइकेट्रिस्ट वाला. दैट्स इट. कलर ब्लाइंडनेस का भी हुआ था टेस्ट. हाँ, वो आई साइट में आ जाता है. और हियरिंग टेस्ट नहीं हुआ था. उन्होंने पूछ लिया था बस कि तुम्हारा क्या हुआ था टेस्ट, हियरिंग वाला. एंड जिनका मेडिकल फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं थी तो उनको तो फिट टू फ्लाई मिल गया. पर जिनका पहले कोई
टेस्ट दोबारा से हुआ था ना, तो उनकी वो पहले की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो चेक कर रहे थे, तो मेरी भी चेक करी उन्होंने। तो फिर बाद में उन्होंने सब ठीक था, बस वो मेरा प्रोलैक्टिन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने उसका रीटेस्ट कराया था, पर तब भी वो थोड़ा सा हाई था तब भी। तो दे टोल्ड मी कि तुम्हें दोबारा से कराना पड़ेगा प्रोलैक्टिन। तो मुझे फिट टू फ्लाई मिला नहीं। तो उसी दिन मैम ने बोला कि तुम अभी अपना आई साइड का चेक करवा के आ जाओ और हमें दिखा दो। तो मैंने चेक करवाई, तो मेरी 0.25 थी दोनों आँखों की, ज़्यादा नहीं है बट 0.25 थी। तो शी टोल्ड मी कि तुम्हें बनवाने पड़ेंगे स्पेक्स, और प्रोलैक्टिन का जो टेस्ट है वो मुझे करवाना पड़ेगा। तो फिर अब मैं गई प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाने, और मैंने रिपोर्ट्स भी सेंड कर दिया, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि टेस्ट दोबारा कराना, उन्होंने बस ये बोला कि फिटनेस सर्टिफिकेट दे देना डॉक्टर के थ्रू, जो प्रोलैक्टिन जिन्होंने मेरा टेस्ट किया था। तो मैंने वो सेंड कर दिया, बट दे हैवंट रिप्लाइड येट, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। तो जब भी मुझे कोई अपडेट मिलेगी मतलब, तो आई मेक द अदर वीडियो। सो टिल देन दैट वाज इट about my medical experience. So I'll meet you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय।